स्टूडेंट्स, हैप्पी होली। वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल, आपका चहेता और अपना चैनल। आई होप आपने होली अच्छी तरह से खेली होगी, अच्छी तरह से मनाई होगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। ये जो वीडियो है वो लेजर वाले चैप्टर में से ली गई है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली प्रॉब्लम फील करते हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है कि खतौनी करने के क्या क्या नियम हैं। कई स्टूडेंट्स को नियमों का पता नहीं होता, वो गलती कर बैठते हैं। अब जो नियम है मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। पहला नियम क्या है? खाता बही में खतौनी करने का पहला नियम, एक खाते से संबंधित सभी लेन देन एक ही जगह पर लिखने चाहिए। अर्थात जैसे परचेज अकाउंट के लेन देन है वो एक ही जगह, यानी परचेज अकाउंट यानी यहीं इसी अकाउंट में लेन देन करने चाहिए परचेज अकाउंट के। ये नहीं कि परचेज अकाउंट यहां भी खोल लिया, यहां भी खोल लिया, यहां भी खोल लिया। अर्थात एक नाम के दो खाते नहीं खोलने चाहिए, यानी परचेज अकाउंट सिर्फ एक जगह खुलेगा और परचेज अकाउंट के जितने लेन देन है वो परचेज अकाउंट में आने चाहिए। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स? सेकंड नियम है, जब किसी खाते के डेबिट में खतौनी करते हैं, जैसे डेबिट में यहां ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। जैसे इसकी डेबिट साइड में खतौनी करेंगे तो जो शुरू करेंगे ना वो टू शब्द के साथ शुरू करते हैं। जब भी किसी खाते की खतौनी शुरू करते हैं, डेबिट पक्ष में खतौनी शुरू करते हैं तो टू शब्द के साथ शुरू करते हैं। तथा जब किसी खाते के क्रेडिट में खतौनी करते हैं तो बाई शब्द से शुरू करते हैं। जैसे हमने राम अकाउंट में क्रेडिट में हमने खतौनी की है तो बाई शब्द के साथ शुरू किया है। टू और बाई लिखना ना भूलें। तीसरा नियम, जिस खाते में खतौनी कर रहे हैं यदि वह खाता जर्नल में डेबिट किया हुआ है, यानी हम परचेज अकाउंट में खतौनी कर रहे हैं और ये जर्नल में डेबिट किया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर परचेज अकाउंट जर्नल में डेबिट किया हुआ है तो परचेज अकाउंट में जब खतौनी करेंगे तो इसकी खतौनी भी इसकी डेबिट में ही की जानी चाहिए। और पर्टिकुलर के खाने में सामने वाला खाता, जो उस खाता क्रेडिट में किया हुआ है जर्नल में, वो सामने वाला खाता का नाम लिखा जाना चाहिए। अगर जर्नल में जो खाता हम जिसकी खतौनी कर रहे हैं वो डेबिट में है तो इसकी डेबिट साइड में इसके सामने वाला खाता लिखा जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फिर जिस खाते में खतौनी कर रहे हैं यदि वह खाता जर्नल में क्रेडिट किया हुआ है, ये जैसे राम अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है जर्नल में, तो राम अकाउंट की क्रेडिट में ही इस जर्नल एंट्री की खतौनी की जाएगी और पर्टिकुलर के खाने में इसके सामने वाला खाता अर्थात परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। कहने का मतलब है परचेज अकाउंट की अगर खतौनी कर रहे हैं तो सामने वाला खाता राम अकाउंट लिखा जाएगा। अगर राम अकाउंट की खतौनी कर रहे हैं तो सामने वाला खाता परचेज अकाउंट लिखा जाता है। स्टूडेंट, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। अब है, एक खाते के डेबिट पक्ष में जितनी रकम लिखी गई है उतनी ही रकम किसी अन्य खाते के क्रेडिट पक्ष में अवश्य ही लिखी जानी चाहिए। अब हमने परचेज अकाउंट की डेबिट में 5,000 रुपए लिखे हैं तो उसी जर्नल एंट्री के राम अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो 5,000 रुपए ही लिखे जाने चाहिए। रकम अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका नियम, जो खाते का जो सिद्धांत है, नियम है, वो गलत हो जाएगा। छठी नियम क्या है हमारा? व्यक्तिगत खातों के आगे अकाउंट शब्द से पहले नाम के साथ अपोस्ट्रोफी कोमा लगाना चाहिए। जैसे राम्स अकाउंट, हमने नाम लिखा है यहां, देखो, अगर खाली राम लिखेंगे तो राम ही लिखेंगे और अकाउंट शब्द लिखेंगे
तो अपोस्ट्रोफी कोमा और एस लगाना ना भूलें, ये जरूरी है, अवश्य है। वैसे मोस्टली क्या करेंगे, हम राम ना लिखकर राम्स अकाउंट ही लिखेंगे, ताकि यहाँ भी हम राम्स अकाउंट लिखें। और प्रत्येक लेजर पोस्टिंग का जो परफॉर्मा है उसमें डेबिट और क्रेडिट शब्द लिखना ना भूलें, ताकि पहचान हो जाए ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये मैंने जो नियम है स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल के साथ आराम से समझा दिए हैं। आशा है आपको ये नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं अगले वीडियो में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने चाहूँगा, थोड़ी देर में उसको ध्यान से देखें। आप अपना इतने ज़रूरी काम है वो निपटा लें और ज़रूरी वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको मत भूलें। थैंक यू।